Hello students, good morning to all of you. Class 12th, lecture number 13, Unit Chemical Kinetics. सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और रिएक्शन का ऑर्डर देखा था कि कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक जर्नल रिएक्शन कंसिडर की थी जिसमें हमने बताया था कि एक्स और वाई क्या देते हैं हमें रिएक्शन का ऑर्डर, जिसे हमने एन से डिनोट किया था। और फिर हमने के की यूनिट निकाली थी जो क्या निकल के आई थी हमारे सामने कि मोल लीटर इनवर्स, टाइम हमारा सेकंड में था। फिर कहता है रिएक्शन इधर ऑर्डर और इधर यूनिट। यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स ओवर में सेकंड इंटू 1 बाय मोल लीटर इनवर्स की पावर 0, जो कहता किसके इक्वल है, इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिर कहता है जो रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगी, जो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होगी तो उनका ऑर्डर कैसा कहता होगा, जीरो होगा। और उनकी यूनिट कैसी होगी, उनकी यूनिट होगी बच्चे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है। फिर कहता है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उनका ऑर्डर फर्स्ट होगा यानी कि एक, और उनकी जो यूनिट होगी, इसको जब सोल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के अंदर तो जो ये पावर हमने यहाँ पे जीरो लिखी है ये कब आएगी, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। ठीक है। उसके बाद जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। तो यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उनकी जो यूनिट बनेगी फिर वो क्या बनेगी, सेकंड इनवर्स। किसकी? के की। उसके बाद सेकंड ऑर्डर, जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी यानी कि उनका ऑर्डर कितना हो गया, 2, और उनकी पावर कितनी बनेगी, पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो उनकी कितनी बन गई अब यूनिट, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। डिफरेंस देखिए 0 में और 2 में क्या है, इधर है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बट इधर क्या है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर? ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि हमें रिएक्शन की क्या बतानी है, मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए कहता व्हेन नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। जब हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी रिएक्टिंग स्पीसीज होती है, वो क्या करती है, एलिमेंट्री रिएक्शन में होती है। सो विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। सिंपली कहना ये चाहता है कि हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन में जो बहुत सारी स्पीसीज आपस में रिएक्ट करती है, कहता वो आपस में क्या करेगी, कोलाइड कराएंगी। कोलाइड होगा उनका आपस में, उसकी वजह से वो जो कोलिजन है वो क्या ब्रिंग करेगा, लेके आएगा उनके अंदर एक ऐसा चेंज जिसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। एंड ये पूरी प्रोसेस जो होगी इसे हम क्या कहेंगे, मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है। अब मोलिकुलैरिटी को हम डिवाइड करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो आता है दैट इज यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यूनि का मतलब एक, मोलिक्यूलर का मतलब मोलिक्यूल की रिएक्शन। सो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन में हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, NH4NO2। ये जब डिकम्पोज होगा तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, N2 + 2H2O। ठीक है। यानी कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो डिकम्पोज होके हमें डाई नाइट्रोजन और 2 वाटर के मोलिक्यूल। कौन सी रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यूनि के बाद हम आगे बढ़ेंगे
तो उसके बाद हमारे पास आएगा बाई मोलिक्यूलर रिएक्शन। बाई का मतलब दो, तो यानी कि हमारे पास दो मोलिक्यूल होंगे, तो हमने क्या ले लिया 2HI। H का मतलब हाइड्रोजन, I का मतलब आयोडीन, तो मिलके क्या बनेगा ये हाइड्रोजन आयोडाइड। कौन सी रिएक्शन? बाई मोलिक्यूलर। तो कहता जो ये 2HI है, जब ये डीकम्पोज होगा तो ये कन्वर्ट होगा किस में? H2 प्लस I2, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडाइड, I2 आयोडाइड। ठीक है, उसके बाद बाई मोलिकुलर के बाद प्रोसीड करेंगे आगे, तो हमारे पास आएगा ट्राई मोलिकुलर, या जिसे हम बोल देते हैं टर्म मोलिकुलर रिएक्शन, किसी भी नाम से हो सकता है। इसमें हमने क्या लेना है 2NO। 2NO का क्या मतलब है बच्चे? यानी कि NO NO, तो मिलके क्या बन गया वो 2NO। साथ में एडिशन कर दी हमने O2 की, यानी कि ऑक्सीजन, तो सिंपली इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा और क्या बना लेगा 2NO2। क्या बना लेगा ये 2NO2। ठीक है, कौन सी मॉलिक्यूल? ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। तो ये हमने मोलिकुलरिटी देखा, फिर यूनी मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर और ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है इन द मोस्ट केसेस या इन द मोस्ट रिएक्शन द मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व्ड। देखिए हमने मोलिकुलरिटी में यूनी मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर और ट्राई मोलिकुलर ही पढ़ा, हम उसके आगे भी तो पढ़ सकते थे ना, बट नहीं, वो यही समझाना चाहता है कि जो मोलिकुलरिटी होती है उसके अंदर कहता है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो 3 मोलिकुलर ही होती है, इससे ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होती। क्लियर? बट इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लेकिन अगर कहता हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं मोर देन 3 मोलिक्यूल, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वही होगी जिसमें मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी थी? जिसमें एलिमेंट्री रिएक्शन की हमारे पास सीक्वेंस बनी थी और लास्ट में वो प्रोडक्ट दे रही थी। तो अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कहता 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे इन द स्टिकोमेट्रिक इक्वेशन मस्ट टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप, यानी कि क्या होगा जो इनका स्टिकोमेट्रिक है कहता वो एक से ज़्यादा स्टेप में होगा। अब देखिए कैसे, एक बार एग्जांपल्स देखिए क्लियर होगा। एग्जांपल में हमारे पास KClO3 प्लस 6FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट प्लस 3H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों मिलके हमें क्या देंगे? ये देंगे हमें KCl, 3Fe2SO4 की थ्राइस और 3 H2O के मोलिक्यूल, यानी कि हमारे पास 3 KCl और 3 Fe2SO4 की थ्राइस और 3 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फिर कहता है द रिएक्शन सीम्स 10th ऑर्डर। ये जो रिएक्शन है कहता है ये देखने से ऐसा पता चलता है कि 10th ऑर्डर की है। कैसे? 6 मोलिक्यूल FeSO4 के, 3 मोलिक्यूल H2SO4 के, 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 मोलिक्यूल हो गए। तो इसका मतलब तो इसकी जो मोलिकुलरिटी है वो 10th ऑर्डर होनी चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मोलिक्यूल्स, बट कहता है ऐसा नहीं होता, बट इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और ये कैसी रिएक्शन मिलती है कहता सेकंड ऑर्डर की। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बताया था कि हम किसी भी रिएक्शन को देख के उसकी ऑर्डर को फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि वो रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डन ना हो। ठीक है, तो यानी कि देख के आप लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कंप्लीट? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।